civics class. In today's class we are going to discuss chapter number 3. तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन का, और आज का जो सेशन है वो है सेशन नंबर 7. तो इससे पहले हम लोगों ने जो सेशन में डिस्कस किया दैट वाज अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, उन लोगों ने ओवर द 3 years पीरियड 114 डेज उन्होंने डिलिब्रेट किया, और उस डेलिब्रेशन में जितने भी डॉक्यूमेंट्स उस टाइम पेश किए गए एंड ऑल्सो जो भी डिबेट हुई वो सारे डॉक्यूमेंट्स एंड जो डिबेट है वो रिकॉर्डेड है, वो सारा प्रिजर्व्ड है. एंड उस टाइम जो उन लोगों ने सारा सब कुछ ये सारा डिबेट करके कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, फिर उसको प्रेजेंट किया गया एंड जो ड्राफ्ट था उस पर देन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हैं, उन्होंने उस पर इतना काम किया. इज़ द मेन. एंड हम लोग अब बात करेंगे द ड्रीम एंड द प्रॉमिस की. सम ऑफ यू मे हैव नोटिस्ड अ नेम मिसिंग फ्रॉम द स्केचेस ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, महात्मा गांधी. तो आप में से कुछ लोगों ने ये देखा होगा जो एक जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है उसका जो एक स्केच है उसमें से जो एक पर्सन मिसिंग है वो है महात्मा गांधी. तो उन्होंने हमारे इंडिया के लिए बहुत कुछ किया. ही इज़ कंसिडर्ड फादर ऑफ द नेशन. उन्होंने इंडिपेंडेंस के टाइम में भी बहुत कुछ योगदान दिया है फॉर इंडिपेंडेंस. वो अहिंसा को मानते थे, तो उनका वो विजन था. सो दैट इज़ हाउ उन्होंने जो इंडिपेंडेंस है उसके लिए उन्होंने काम किया. बट जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका जो एक स्केच है उसमें महात्मा गांधी जी का स्केच मिसिंग है. He was not a member of the Constituent Assembly, yet there were many members who followed his vision. तो उनका जो एक स्केच है वो क्यों मिसिंग है, वो इसीलिए कि वो मेंबर नहीं थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, एंड दैट इज़ वाई उनका जो स्केच है वो वहाँ से मिसिंग है, बिकॉज सिंपली वो उसके मेंबर नहीं थे. येट जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उनका विजन फॉलो करते थे. सो जो लोग थे उन्होंने जो उनका विजन फॉलो करते थे, दे ऑलरेडी न्यू एवरीथिंग कि जो महात्मा गांधी जी का विजन है वो उसमें ऑलरेडी है, क्योंकि उसमें जो लोग थे उनके विजन को मानने वाले दे वर ऑलरेडी देयर. सो इट्स नॉट दैट कि उनका जो एक विजन है वो नहीं दिया गया, बट ही सिंपली फिजिकली ही वाजंट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. Years ago, writing in his magazine Young India in 1931, he had spelled out what he wanted the constitution to do. तो बहुत साल पहले ही 1931 में जो वो एक मैगजीन में लिख रहे थे, दैट वाज यंग इंडिया मैगजीन, उन्होंने उसमें ही लिख दिया था कि व्हाट ही वांट्स द कॉन्स्टिट्यूशन टू डू. तो उनके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होना चाहिए, द मेन पार्ट, द जिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होना चाहिए, वो उन्होंने उस मैगजीन में लिख दिया था 1931 में. तो वो उन्होंने क्या लिखा था, वो है आई शैल स्ट्राइव फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन विच विल रिलीज इंडिया फ्रॉम ऑल thraldom and patronage. I shall work on an India in which the poorest shall feel that it is their country, in whose making they have an effective voice. An India in which there shall be no high class and low class of people, an India in which all communities shall live in perfect harmony. There can be no room in such an India for the curse of untouchability or the curse of the intoxicating drinks and drugs. Women will enjoy the same rights as men. I shall be satisfied with nothing else. तो जो ये इन्होंने लिखा था वो ही उनका विजन था. यहाँ पे जो मेन पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि जो पुअरेस्ट ऑफ द कंट्री हैं वो भी ये फील करें कि उनका भी योगदान है इस कंट्री को बनाने में, एंड ऑल्सो जो हाई क्लास एंड लो क्लास है ऐसा कुछ डिफरेंस ना हो. इंडिया में जो सारी कम्युनिटी हैं, हाई क्लास और लो क्लास और मिडिल क्लास कम्युनिटी, वो सब एक साथ रहें, वो सब परफेक्ट हार्मनी में रहें. एंड यहाँ पे ऑल्सो जो एक अनटचबिलिटी है, उस टाइम जो हरिजन बोले जाते थे, वो जो है वो कर्स वो ना हो, ऐसी इंडिया का उन्होंने एक एनविजन है वो किया था. एंड वुमेन जो है उनको भी सेम राइट मिले एज मेन हैव द सेम राइट. तो ये सारा जो विजन था वो था गांधी जी का. महात्मा गांधी जी के जो एक मानना था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करे, तो ये उनका एक मानना था जो उन्होंने लिखा था 1931 में.
एंड उसी विजन को मानने वाले लोग उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे। तो दैट इज हाउ दे मेड श्योर कि जो गांधी जी का विजन है वो भी उसमें जाए। This dream of an India that has eliminated inequality was shared by Dr. Ambedkar, who played a key role in the making of the constitution, but he had a different understanding of how inequalities could be removed. So जो ये एक ड्रीम था इंडिया का कि that has eliminated inequality जो है उसको eliminate कर दे, ये जो एक विजन है वो शेयर किया गया बाय डॉक्टर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो उन्होंने एक की रोल प्ले किया था इन द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। बट उनका जो विजन था, जो अंडरस्टैंडिंग थी इनइक्वालिटी हटाने की, वो उनकी कम्प्लीटली डिफरेंट थी। गांधी जी से उनकी जो एक समझ थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी, उनके जो व्यूज़ थे वो गांधी जी से बहुत डिफरेंट थे। बट जो दोनों का एक अल्टीमेट गोल था कि इनइक्वालिटी को हटाया जाए, वो सेम था। He often bitterly criticized महात्मा गांधी and his vision। तो जैसे कि हम लोगों ने अर्लियर साइड में देखा कि दोनों एक ही चीज़, उनका विजन एक ही चीज़ था इनइक्वालिटी को हटाने का, बट द वे दे वांटेड टू डू वो डिफरेंट था। एंड दैट इज़ वाई बहुत बार महात्मा गांधी जी के विजन को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बहुत ही बिटरली क्रिटिसाइज करते थे। सो दिस वाज देयर बिकॉज द वे दे वांटेड टू डू वो डिफरेंट। In his concluding speech to the Constituent Assembly, he stated his anxiety very clearly। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है उन्होंने जो कंक्लूडिंग स्पीच दी फॉर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए थी, वहाँ पे उन्होंने जो उनकी एंग्जाइटी है वो बहुत ही क्लियरली स्टेट की। और उन्होंने जो स्पीच दी उसका एक पार्ट ये है, ऑन द 28th of January 1950 we are going to enter a life of contradictions, and in politics we will have equality, and in social and economic life we will have inequality। In politics we will be recognizing the principle of one man one vote and one vote one value। In our social and economic life we shall, by reason of our social and economic structure, continue to deny the principle of one man one value। How long shall we continue to live this life of contradictions? How long shall we continue to deny equality in our social and economic life? If we continue to deny it for long, we will do so only by putting our political democracy in peril। तो ये उनका एक कहना था कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो वन वोट वन पर्सन वन वोट देती है, एंड वन वोट जो है उसकी वन वैल्यू है, बट एक पर्सन की जो वैल्यू है वो इसके हिसाब से नहीं है, बिकॉज जो सोसाइटी है उसमें हाई क्लास एंड लो क्लास एंड मिडिल क्लास है। तो जो एक इंसान की वैल्यू होना चाहिए वो सेम नहीं है। द पीपल इन द हाई क्लास उनकी ज़्यादा वैल्यू है, एंड इट इज़ प्रिवलेंट, अभी तक वो चीज़ चली आ रही है। वो जो है वो इरेडिकेट नहीं हुई है हमारी सोसाइटी से। तो वो यही उनका कहना था कि जो हम अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख रहे हैं कि वन पर्सन वन वोट एंड वन वोट हैज़ वन वैल्यू, पर अगर हम लोग सोशल लाइफ में देखें तो वैसा नहीं है। वन पर्सन की जो वैल्यू है वो सेम नहीं है। एवरीबडी हैज़ डिफरेंट वैल्यू बिकॉज यू बिलोंग टू सम स्टेटस, या आप किस क्लास को बिलोंग करते हैं उस पर डिपेंड होता है। सो दिस इज़ व्हाट ही इज सेइंग कि जो ये कॉन्ट्रडिक्शन है वो कब तक रहेगा, और अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम लोगों ने दिया है तो वी शुड वर्क टुवर्ड्स कि जो हमारे सोशल लाइफ है, इकोनॉमिक लाइफ, वहाँ पे भी सेम हो। Jawaharlal Nehru gave his famous speech to the Constituent Assembly at the stroke of midnight on August 15, 1947। तो जो जवाहरलाल नेहरू हैं उन्होंने अपनी जो फेमस स्पीच थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को दी स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट अगस्त 15, 1947 में। तो 15 अगस्त 1947 को जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, तब एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट उन्होंने जो अपनी फेमस स्पीच है वो दी है। और अगर बच्चों आप लोगों ने वो स्पीच नहीं सुनी है तो प्लीज़ उस स्पीच को सुनिएगा। वो बहुत ही फेमस स्पीच है जो दी गई थी एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट। तो दिस इज़ हाउ हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट केम इन इफेक्ट, एंड दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द स्पीच जो उन्होंने दी थी। सो इन दिस सेशन अभी अब डिस्कस की किस तरीके से महात्मा गांधी जो थे हमारे फादर ऑफ द नेशन जो है वो पार्ट नहीं थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, फिर भी जो उनके विजन को मानने वाले लोग थे वो उसका पार्ट थे। एंड जो गांधी जी का विजन था, ही हैज़ ऑलरेडी रिटन दैट विजन इन अ मैगजीन यंग इंडिया में 1931 में।
एंड दिस इज जो उनका विजन था वो भी उसमें जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लिया गया, बिकॉज उनके विजन को मानने वाले लोग थे उस असेंबली में। एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो हैं उनका भी सेम जो विजन थे इनक्वालिटी को ख़त्म करने का, वो उनका भी विजन था, बट जो वेज वो लोग अडॉप्ट करते थे वो थोड़े डिफरेंट थे। सो दिस इज ऑल दैट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस सेशन। थैंक यू।